और ये बड़ी खबर आ गई है, यहाँ पर तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली की पेश कर दिया गया है। पटियाला हाउस अदालत में जज के सामने इस समय तहव्वुर राणा, उसे एनआईए की टीम लेकर आई भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और अब अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। और संजय, अदालत में पेश कर दिया गया है, क्या कार्रवाई होगी यहाँ पर बताइए। वहां पर सबसे पहले ये होता है, जैसे ही किसी अपराधी को वहां पेश किया जाता है, आरोपी को, तो सबसे पहले अदालत उनके रिमांड के कागज लेती है, गिरफ्तारी किन किन धाराओं में की गई है उन सारी जानकारी लेती है, और इन तमाम चीजों के बाद जो रिमांड का नोट है वो सारा लिया जाता है। उन सारों को स्टडी करने के बाद फिर अदालत ये पूछती है कि आखिर आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप। तो जाहिर है अदालत को भी पता है कि पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी, कितने दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए, क्यों चाहिए, वो सारी डिटेल लेती है। तो उसमें जांच एजेंसी ये बताती है कि इन धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है, और इसके साथ ही हम इनको इतने दिनों के लिए हमें कस्टडी चाहिए। चूंकि एनआईए का मामला है, अन्य जांच एजेंसियों को 14 दिन की कस्टडी मैक्सिमम दी जाती है, लेकिन एनआईए चूंकि आतंकी गतिविधियों और इन आतंकी गतिविधियों के साथ साथ जो आर्थिक घपले घोटाले हैं उनकी भी जांच करती है, आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है, तो उन्हें 30 दिन की मैक्सिमम कस्टडी दी जाती है कि 30 दिन आप आरोपी को अपने पास पूछताछ के लिए रख सकते हैं। लेकिन कितने चरणों में कितने दिनों के लिए आपको चाहिए, वे अदालत के आदेश पर निर्भर करता है। मैक्सिमम 30 दिनों को आप कितने दिनों में भी कैश करा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि राणा है, बार बार उसे लेकर आना, मुंबई हमले का साजिश करता है। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये आम अपराधियों से थोड़ा अलग है, यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसको लेकर कुछ विशेष होगा, अलग हो सकता है। इसीलिए नहीं, अलग नहीं, मैक्सिमम 30 दिनों की कस्टडी है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनआईए के सूत्र संकेत दे रहे हैं उसमें 15 दिन या 10 दिन की कस्टडी की मांग करेंगे, मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी की मांग करेंगे, और ये बताएंगे इन 15 दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं। टास्क की लिस्ट भी देंगे कि ये टास्क है जो हमें पूरे करने हैं, कहां कहां इनको लेकर जाना है, किन किन सबूतों से इनका सामना कराना है, किन बाकी अन्य लोगों से इनका सामना कराना है, ये कहां रुके, किन लोगों से मिले, जब ये रेकी के लिए आए तो क्या 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 जो सबूत एनआईए के पास हैं, जो डिजिटल सबूत पास हैं, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उन तमाम चीजों से उनका आमना सामना कराया जाएगा, उनकी तस्दीक कराई जाएगी, और उनको कहां कहां लेकर जाना वो सारा बताएंगे। अदालत तय करेगी कि इसके लिए 15 दिन नहीं, आपको 10 दिन या 7 दिन की कस्टडी दी जाती है। उसमें से आप जितने सबक पूरे टास्क पूरे कर सकते हैं करिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो सीधा आज की तारीख में तो यही होगा, चूंकि आज पहला दिन है, और उनके वकील को भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जानकारी इस मामले की कितनी है, वो अपने मुवक्किल से बात करेंगे तहव्वुर राणा से कि वो आखिर अपने बचाव में क्या कहना चाहता है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आज पीयूष सचदेव के लिए यही ऑप्शन रह जाता है कि वो कहेंगे कि इतने दिनों की कस्टडी एनआईए मांग रहा है, वो उचित नहीं है, उसे कम किया जाए। और ऐसे में अदालत खुद भी ये तय करती है। तो मुझे लग रहा है 7 से 10 दिन की पुलिस कस्टडी में, यानी एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा को दिया जाएगा, ताकि वो मुंबई ले जाना हो और कहां कहां ले जाना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन सी लिस्ट एनआईए ने दी है, क्या क्या कहां ले जाना है, और किन किन चीजों से उनका तस्दीक करानी है, और क्या क्या काम करने हैं कस्टडी में लेकर, वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है आधे से पौना घंटे के बीच सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है संजय, आप हमारे साथ रहेंगे तब तक। सृष्टि ओझा अंदर हैं अदालत के बाहर संजय शर्मा हैं, सृष्टि अंदर हैं। सृष्टि, क्या कोई और जानकारी आपको मिल पाई, अंदर क्या चल रहा है? सृष्टि, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? और जबरदस्त हलचल चल रही है। देखिए, हम एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। तहव्वुर राणा को पेश कर दिया गया है जज के सामने। इस समय तहव्वुर राणा है, और तहव्वुर राणा को पेश किया गया 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का सबसे बड़ा आरोपी, साजिश करता, जो एनआईए की टीम उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाई है, और अब से कुछ देर पहले उसे अदालत में लाया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सफ़ेद बाल सफ़ेद दाढ़ी, ये तहव्वुर राणा है। ये इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में इसे पेश किया गया है, और अब एनआईए रिमांड इसकी मांग रही है, यानी कि ये एनआईए के कस्टडी में रहेगा। और उसके बाद हालांकि सारे इसके खिलाफ सबूत हमारी जांच एजेंसी के पास हैं, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, अदालत में मौका दिया जाता है किसी भी अपराधी को
वो कितना भी जघन्य अपराध करके क्यों ना आया हो, उस अपराधी को मौका दिया जाता है और उस के बाद अदालत, जज साहब ये निर्णय करेंगे कि कितने दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा को भेजा जाता है और फिर उस कस्टडी के दौरान एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से और ज्यादा बात करेगी। हमारे विभिन्न अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र सिंह एनआईए ऑफिस के बाहर, जिस तरह संजय ने जितेंद्र अभी बताया कि अब कस्टडी की मांग एनआईए करेगी और उसे मिलेगी भी, आगे एनआईए का क्या रोल होगा, क्या होगा राणा के साथ? जितेंद्र। और इसके साथ ही ये भी पता चल रहा है कि एनआईए आपकी आवाज आ रही है जितेंद्र, बात पूरी कीजिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। बिल्कुल सईद, एनआईए जो है यहाँ पर बिल्कुल सईद, एनआईए जो है यहाँ पर कस्टडी ले रही है। कोर्ट में पेश किया गया है तहव्वुर राणा को और ये पता चल रहा है कि एनआईए जो है वो करीब करीब 30 दिन की कस्टडी की मांग करेगी, लेकिन शुरुआती दौर में जो ये पता चल रहा है कि 7 से 10 दिन की कस्टडी एनआईए को मिल सकती है। एनआईए उसके बाद पूछताछ करेगी, लेकिन मैं इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और यहाँ पर भी गतिविधियां काफी तेज हो गई। आप देखिए कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है पैरामिलिट्री फोर्स के, वो लगा दिए गए और यही वो गेट है। इसी गेट के जरिए जब पटियाला हाउस कोर्ट से उसको कस्टडी दिया जाएगा एनआईए की, तो उसको यहाँ पर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को। ये सामने आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे सभी संवाददाता बने हुए हैं। आज तक की नजर इस अभी की सबसे बड़ी खबर पर बनी हुई है, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में एनआईए को कस्टडी मिल जाएगी इस सबसे बड़े अपराधी 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता के तहव्वुर राणा को अदालत में जज साहब के सामने पेश कर दिया गया है।